मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपकी पाठ्यपुस्तिका संस्कृत सरोवर से चैप्टर जो आपका पाठ है चतुर्थ लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है चतुरः शशकः। जिसका शीर्षक है चतुरः शशकः। इसमें एक चतुर खरगोश है। चतुर खरगोश को लेकर यह इसका टॉपिक है। जो चतुर शशकः का अर्थ होता है चतुर खरगोश, जो जिसने कि अपने साथ साथ अन्य वन्य प्राणियों की भी किस प्रकार अपनी बुद्धि बल का सहारा लेकर किस प्रकार से उसने शेर से अपनी स्वयं की और अपने और वन्य प्राणी जो और थे जो उसके साथी थे किस प्रकार से उनके प्राण की रक्षा की थी। यह जो है वो कहानी उसी पर आधारित है। आइए पाठ को प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी पाठ को उसके अर्थ के साथ जानने के लिए सर्वप्रथम उसके शब्दार्थ को जानना आवश्यक होता है। अतः आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं इसके शब्दार्थ को। शब्दार्था। बच्चों, आप सभी बच्चों को मैंने हमेशा से कहा है कि आप लोगों को शब्दार्थ अवश्य ही याद करनी चाहिए। इससे आपको सभी बहुत सारे शब्द हैं जिनके अर्थ जानने को मिलेंगे और इस प्रकार से आप इन विषय में अच्छी जानकारी हासिल कर सकेंगे। आइए देखते हैं संस्कृत शब्द एवं उनके अर्थ को। अभिधानम। अभिधानम का अर्थ होता है नाम। मृगः। मृगः का अर्थ होता है पशु। एकदा। एकदा का अर्थ होता है एक बार। मृगराज। मृगराज का अर्थ होता है पशुओं का राजा। क्रमेण। क्रमेण का अर्थ होता है बारी से। स्वयं। स्वयं का अर्थ होता है खुद। तृप्तः। तृप्तः का अर्थ होता है तृप्त या संतुष्ट भी कह सकते हैं। शशकः। शशकः का अर्थ होता है खरगोश। वारः। वारः का अर्थ होता है बाड़ी। अन्यः। अन्यः का अर्थ होता है दूसरा। वनराजः। वनराजः का अर्थ होता है वन का राजा। प्रतिबिंबम। प्रतिबिंबम का अर्थ होता है परछाई। बलम। बलम का अर्थ होता है शक्ति। बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको सभी संस्कृत शब्द एवं उनके अर्थों को बारी बारी से बताया है। आप सभी बच्चे भी इसी प्रकार से अपने शब्दार्थ को अपने चैप्टर को पढ़ने से पहले उनके शब्दार्थ को अवश्य ही याद कर लेंगे। आइए अब आते हैं हम अपने जो आपके जो पाठ है चतुर्थ उस पे। उसका शीर्षक है चतुरः शशकः। इसका अर्थ होता है बुद्धिमान खरगोश। यह बुद्धिमान खरगोश की कहानी है जिसने अपनी बुद्धि से अपने और मित्रों की जो वन में रहने वाले जीव जंतु थे उनकी रक्षा की थी। एकस्मिन् वने एकः सिंहः आसीत्। एक जंगल में एक सिंह रहता था। तस् अभिधानम आसीत् दुर्मुखः। उसका नाम था दुर्मुख। स प्रतिदिनम अनेकान मृगान अकारणम अमारयत। उसने अनेकों मृग को वो प्रतिदिन क्या करता था, अकारण ही मारता था। कुछ से तो अपनी क्षुधा को शांत करता था और कुछ को बेकार में ही मारकर छोड़ देता था। एकदा सर्वे मृगाः तस्य समीपे अगच्छन् अवदन् च। एक बार सभी जो जानवर थे वन में रहने वाले वो सब उनके समीप गए और बोले, हे मृगराज, त्वम अनेकान मृगान प्रतिदिनं मारयसि। वो उनके समीप गए और बोले कि हे वन के राजा, आप प्रतिदिन बेकार ही अनेकों पशुओं को मारते हैं। त्वम तान न माराय, आप उनको मत मारिए। प्रतिदिन क्रमेण एकः मृगः स्वयं एव तव समीपे आगमिष्यति। आप जो है सो बेकार में उन जानवरों को मत मारिए। सभी जानवर बारी बारी से
क्रम से बारी बारी से आपके समक्ष खुद ही पहुंच जाया करेंगे। तं खादित्वा त्वं तृप्तः भव, और उन्हें खाकर आप तृप्त होइएगा। सिंह प्रत्यवदत्, सिंह ने कहा एवं अस्तु, ठीक है। तदनन्तरं प्रतिदिनम् एकः मृगः तत्र आगच्छत् सिंहः च तम् अखादत्। उसके बाद से प्रतिदिन एक जानवर उस सिंह के समक्ष जाने लगा और सिंह उसको खाकर अपना भूख शांत करने लगा। एकदा एकस्य शशकस्य वारः आसीत्। एक समय क्या हुआ, एक खरगोश की बारी आई। सः मार्गे गच्छन् एकं कूपम् अपश्यत्। जब वह जा रहा था सिंह के समीप, तो मार्ग में उसने एक कुआं देखा। सिंहस्य समीपे गत्वा अवदत्, और सिंह के नजदीक जाकर बोला, हे वनराज, हे वन के राजा, वने एकः अन्य सिंहः अपि अस्ति। वन में एक और सिंह है, एक अन्य सिंह भी है। सः कथयति यत् अहं वनराजः। वह कहता है कि मैं वन का राजा हूँ। न तु दुर्मुख, यह दुर्मुख नहीं है, वन का राजा मैं हूँ। तत् अकर्णे दुर्मुख अक्रुद्ध। इतना सुनते ही दुर्मुख बहुत क्रोधित हो गया। तदा शशकः तं सिंहं कूपम् अनयत्। उसके बाद उस खरगोश ने उस सिंह को कुएं के समीप लेकर आया। सः कूपे स्वं प्रतिबिंबम् अपश्यत्। उसने कुएं में अपने प्रतिबिंब को यानी अपनी छाया को देखा। सः प्रतिबिंबम् एकम् अन्यं सिंहम् अवागच्छत्। सः प्रतिबिंबम् एकम् अन्यं सिंहम् अवागच्छत्। उसने उस प्रतिबिंब को, अपनी छाया को ही एक दूसरा सिंह समझ लिया। अतः तं मारयितुं सः कूपे अकूर्दत मृतः च। और बिना सोचे समझे उसने क्या किया, उसको अपनी छाया को ही दूसरा सिंह समझा और उसे मारने के लिए उस कुएं में कूद गया और उसी में डूबकर मर गया। अतः प्राज्ञ कथयति, अतः बुद्धिमान कहते हैं, बुद्धिमान लोगों का कहना है, यस्य बुद्धि बलं तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल होता है। बुद्धिमान इंसान जो है वो दीर्घ समय तक, लंबे समय तक अपना जीवन सुखपूर्वक गुजार सकते हैं। लेकिन बल के आश्रय इंसान जब तक शक्ति रहती है शरीर में तब तक ही चल सकता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं कि यस्य बुद्धि बलं तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसके पास ही बल होता है। मैंने आपको आपके चतुर्थ पाठ जिसका शीर्षक चतुरः शशकः है, उसके अर्थ के साथ मैंने आपको समझा दिया। पुनः मैं आगे के पाठ लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।